Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will going to start with the poem Rain on the Roof. तो आज हम चालू करेंगे पोएम रेन ऑन द रूफ बीहाइव टेक्स्ट बुक क्लास 9 CBSE NCERT पोर्शन. ठीक है. So let's start. When the humid shadows hover over all the starry fears, and the melancholy darkness gently weep in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening the patter of the soft rain overhead. So इस पैरे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ह्यूमिड शैडोज़ कहाँ गया है, जो कि थिंग्स है जो कि भीग जाती हैं रेनी डेज में. ठीक है. सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर ऑल द स्टेरिफियर्स का मतलब क्या होता है? दीज आर द स्टार्स विच आर गैदर्ड इन अ ग्रुप इन द स्काई एट द नाइट. ओके. सो मेलांचोली डार्कनेस क्या बताया कि यहाँ पे जो एक पर्सोनिफिकेशन दी गई है कि जो हमारा जो क्लाउड्स है वो बहुत ही सैड है, उदास है, इसीलिए वो रो रहे हैं. सो दैट क्राई इज कॉल्ड रेन ओवर दिस इन दिस पैराग्राफ. ओके. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज. तो जो पोएट है हमारा, वो क्या किया है, वो कॉटेज उसका छोटे से घर के बेड में सोया हुआ है और पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स का साउंड सुन रहा है. ओके. नाउ नेक्स्ट. Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave in their air threads into woof as I listen to the pitter patter of the rain upon the roof. तो इसमें क्या कहा गया है? एवरी टिंकल इन दी श्रिंगल्स क्या होता है? श्रिंगल्स आर दी वुडन टाइल्स विच आर प्रेजेंट इन दी रूफ टॉप. आपने देखा होगा घर के जो ऐसे कच्चे विलेज एरियाज के घर होते हैं, उनमें से मोस्टली कॉटेज, उसके रूफ टॉप में ना ऐसे बॉक्स रेक्टेंगुलर ब्राउन कलर के टाइल मिलते हैं, तो उसे हम श्रिंगल्स कहते हैं. हर श्रिंगल में एक एक पानी का बूंद जब भी पड़ता है ना, तभी पोएट के हार्ट में एको होती है, लाइक एक साउंड झिझकता है. ही लाइक्स दैट साउंड, उसको बहुत पसंद है. फिर वो ड्रीमी फैंसीज क्या होता है? इमेजिनेशंस. फिर वो बहुत सारी इमेजिनेशंस मेमोरी लाता है, उसे सारा रिकलेक्ट करके एयर थ्रेड यानी जैसे आप लोग हम लोग जैसे वो वुलन क्लोथ जैसे हम सीलते हैं ना थ्रेड से, वैसे उसने सारे रिकलेक्शन को ऐसे हवा में उसने सब सीला है. ठीक है. जैसे हम स्वेटर बनाते हैं वैसे. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन, दैट्स ऑल. दैट जब भी वो सुनता है तो उसे पिटर पैटर रेन्स सुनाई देता है और वो उधर बैठा रहता है, बेड में सोया रहता है. दैट्स द मीनिंग. नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. As she used in years gone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the strings by the pitter patter of the rain. यहाँ पे क्या कहा है कि अभी फैंसी यानी मेमोरी जो इमेजिनेशन है उसमें कौन आई? पोएट की मम्मी यानी मदर. अभी मदर आई जो कि बहुत साल पहले एग्जिस्ट करती थी. इसका मतलब क्या है कि उसकी मदर अभी नहीं है. शी इज़ नो मोर. सो पोएट इज़ राइट नाउ अ एडल्ट. ही इज़ अ बिग एल्डर बॉय. ही इज़ नॉट अ चाइल्ड बिकॉज हिज मदर इज़ नॉट देयर विद हिम. टू गार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर किए गए बच्चों को. दीज आर रिफर्ड बाय दी स्मॉल चिल्ड्रन दोज हू मिस देयर मदर लाइक पोएट, जो कि अपने मम्मी को बहुत ही मिस करते हैं जैसे पोएट करता है. ठीक है. डार्लिंग ड्रीमर मीन्स अगर क्वेश्चन आया हुआ डार्लिंग ड्रीमर, यू हैव टू राइट डार्लिंग ड्रीमर्स आर रिफर्ड टू दी चिल्ड्रंस. एरे शी फेल्ट देम टिल द डोन. ओह आई फील अ फॉन्ड ऑफ, लाइक जो पोएट है वो इतना मिस कर रहा है कि वो उसकी मम्मी की, जो पोएट की मम्मी है, उसकी पूरी मेमोरीज उसके हार्ट में अभी भी सेटल्ड है. which is played upon the shingles by the pitter patter of the rain. As I listen to this refrain, which refrain meaning, what is the meaning of refrain? Is known as refrain meaning is the sound, the singing sound of the rain. Okay, which is played upon the shingles, जो कि shingles के ऊपर play हुआ है. जैसे
टिप 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 करके जो पानी श्रिंगल्स पे गिरता है उसको हमें इसमें बताया गया बाय द पिटर पैटर ऑफ द रेन. Okay, understood? This poem is very much simple. You just need to understand this. Okay, so मैं एक easy सा summary दे देती हूँ. इस poem में हमें बस इतना बताया गया है कि जो poet है, poet का नाम है Coates Kinney. If questions come, who is the poet of Rain on the Roof? You have to write Coates Kinney. One short summary. In this poem, poet is at his cottage, listening to the pitter patter of the rain. He is then recollecting all his memories and then forming them with a air-filled roof. And after that, in his memories come his mother, who used to be years ago. And then he said that darling dreamers are the children, those who miss their mother like poet. Then he says that then his mother to his refrain, then by the pitter patter of the rain. So what's this? That उसकी मम्मी उसके memory में आती है, बस इतना ही है. Okay, so now let's go to the exercise part. So this is the exercise. Let's start the glossary. Shingle, short and tinkle, short and lightning ringing sound. Shingle is rectangular tiles. Woof, weft. Refrain, a part of a song or a poem, the sound of a rain. List, old poetic for listen. Okay, so now let's start with the question answers. I will just say you in short. What do the following pairs mean to you? Discuss in class. Humid shadows. Humid shadows are the shadows of the things which are wet during the monsoon or rainy season. Starry spheres. Starry spheres are the stars which form a group in the night sky. ठीक है? Water blush. Water blush meaning the poet is lying on the bed and listening to the pitter patter of the rain. Fourth, 1,000 dreamy fancies into a busy being start. Like poet is lying on his bed and he is thinking of many recollections and memories, and these are the imaginations of him. 1,000 recollections, he is recollecting all his old memory and he is then making them a woof into air thread. Collecting all the memories you can write. Second question. What does the poet like to do when it rains? He liked to lie on his cottage bed and he liked to listen to the pitter patter of the rain. What is the single major memory that comes to the poet mind? Who are the darling dreamers he refers to? As I told, this question is very important. This comes in exam many a times. So what is a single memory? Is his mother. Poet's mother is a single memory. Who are darling dreamers? Darling dreamers are the children's. Like poet who miss their mother a lot. Okay. Is poet now a child? Is his mother still alive? No, he is not a child. He is an adult. And his mother is not alive. She is no more. As poet misses her a lot. But her memories are still there in his heart. Okay, now the question number 2 is all about, self questions, like value questions. So when you are young, so it's all about do you like rain? So you can do it by your own. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ लीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए. अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करिएगा. मैं श्योरली आपका डाउट क्लियर करूँगी. एंड थैंक यू सो मच. बाय. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया रहेगा. मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है चैप्टर इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज. सो थैंक यू. बाय बाय.